वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए अब चल दी बारात सज धज के। भाई की गाड़ी है ये, दो गाड़ी हैं, दोनों सजी हैं। एक ये दूल्हे की गाड़ी है, एक और गाड़ी जो तिलक में मिली थी वो भी सजाई गई है। अब हम लोग सब लोग चल दिए बारात में। मैं पीछे वाली पे हूँ इसलिए दिख रिकॉर्ड। ये देखिए सब बाय बाय कर रहे हैं। और ये एक बस है और गाड़ियां हैं पूरी। हम लोग गाड़ी में गए थे, जैसे जेंट्स और लोग बस में गए थे, आ गए यहाँ। और बीच में नहीं रिकॉर्ड किए थे, अब आ गए। ये देखिए जयमाल हो रहा है वहाँ की डायरेक्टली सीन, वहाँ की और सीन नहीं कर पाए, इतना व्यस्त थी कि बिल्कुल रिकॉर्ड विकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा कर ली थी, हम कहे थोड़ा सा डाल देती हूँ आप लोगों के को देखने के लिए, क्योंकि शादी हमेशा तैयारी कर कह रही थी, पर वो फिर डालूँगी नहीं तो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डाल दिया। खाली बिल्कुल मिल नहीं रहा था फिर। और एक तो खाली तो बात छोड़ो, मोबाइल मेरे पास, बच्चे मोबाइल लेके गोल रह जाते थे। मेरे पास मोबाइल मिलती ही नहीं थी, बच्चे ही मोबाइल। ये देखिए मेरी फ्रेंड प्रीति हैं, एक कॉलेज मेरे स्कूल की फ्रेंड हैं। जितनी हैं ये सारी मेरी सहेलियाँ ही हैं। इसलिए हम कहे सबके साथ खिंचा लेती हूँ एक फ़ोटो। ये देखिए एक मनीषा है, पूनम है, प्रीति है और उनकी लड़की है आरू। इतने लोग गए थे स्टेज पे। और सहेलियों को निमंत्रण दिए थे और किसी कारणवश नहीं आ पाई। बस 3 सहेलियाँ आई थी और सब तो नहीं आ पाई। बस तीन ही लोग आ पाई थी। अब हम लोग वहाँ से चले आए और ये सब जीजा जी लोग हैं, वो लोग गए थे। ये जो मेरे भांजे, ये पूरे भांजे हैं, दोनों धर्मेंद्र और ये राजकुमार हैं, सब लोग ये भांजे लोग गए थे आशीर्वाद देने। अब यही आशीर्वाद का कार्यक्रम चल रहा है, सब बारी बारी से अपने आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। अब इस समय यही चल रहा है। बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं की, बहुत ज़्यादा नहीं है। जयमाल का सीन थोड़ा सा है, उसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ा सा बच्चों से बोली थी, कर लिए थे, मैं तो वो भी नहीं की थी। बच्चे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे और ज़्यादा तो नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास मोबाइल रहती नहीं थी और बच्चे ही ले ले के अपना घूमते रहते थे मोबाइल। और थोड़ा सा मांगी थी तो हम कहे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ शादी की पिक। ये मामा की बहू और बेटे हैं, मैं भी गई थी, बोले कि चलो दीदी आप भी। और ये मामा की बहू और लड़कियां और लड़के सब लोग वो लोग हैं। और मैं भी गई हूँ साथ में इन लोगों के, बोल रहे थे कि चलो दीदी आप भी साथ में। तो सब लोग साथ में गए थे, साल जितने भाई बहन थे सब, वहाँ वाले गए थे, यहाँ वाले बोल रहे थे सब गए जाने के लिए। यहाँ के सब लोगों का पिक नहीं है। और ये हो गया, ये मामा की बहू और बेटी है, आप लोगों को जैसे बता चुकी हूँ, इनका नाम सुधा है, पहली बहू थी मामा की। बारी बारी से सब खिंचवा रहे हैं फ़ोटो। अब इसके बाद जहाँ तक अब विदाई वाला सीन देखिए, अब हम लोग घर पे आ गए। हम लोग तो शाम को ही घर पे आ गए थे। उसके बाद ये क्योंकि रंगोली वंगोली बनाना था, ये देखिए फूल का ही बनाई हूँ। और दुल्हन आ गई हैं। अब हम लोग इनको, जैसे मेरी मंदिर है तो उसी मंदिर में मैं जा रही हूँ, दर्शन करा के फिर आ गई। अब सब लोग डांस करने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, दुल्हन आती हैं तो सब लोग डांस करते हैं, थोड़ा सा चाहे करें पर करते हैं। तो इस पे किसी से बन भी नहीं रहा था, क्योंकि ये ढोल पे बनता नहीं, डीजे पे तो अच्छे से डांस हो पाता है, ढोल पे तो बनता नहीं बहुत ज़्यादा। तब भी ये हुआ कि थोड़ा थोड़ा कर लो, जैसे बने वैसे ही कर लो थोड़ा थोड़ा। तो वही हम लोग लग गए करने में। ये देखिए आदर्श को, ये जो उड़ता है वही उड़ा रहा है वो। और तब भी हम लोग जुटे हैं डांस करने में। ये देखिए पूरा सबके ऊपर डाल रहा है ये फेन फेन। कितना भी चिल्लाओ पर समझ में नहीं आता। ऐसे बारात में भी हम लोग जैसे ही तैयार करके वहाँ, जैसे नहीं जाते दुबरा के समय डीजे पे डांस, जैसे जा रहे थे वैसे गोरे और वो पूरा एकदम उड़ा दिया, ये जो फेन वाला होता है पूरा चेहरे पे
पूरी जगह यही गिरा दिया, सबके चेहरे पे मार दिया ये। और इससे देखिए ये भी अभी आदर्श मारने लगा। ज़्यादा मेरे ऊपर तो नहीं पड़ा, अर्पिता के ऊपर ज़्यादा पड़ गया। अब यहाँ दुल्हन को उतारने की तैयारी हो रही है। हम लोग फिर डांस बंद कर दिए, ज़बरदस्ती उतना कर लिए, नहीं तो सब लोग बोल रहे थे कि रहने दो। अब यहाँ उतार के जाने लगे और मैं अपना आरती की थाली लेके सोची मैं लेके आ जाऊँ आरती की थाली, तो तक इधर दुल्हन को उतार दिए। अब ये देखिए जो डेहरी का पैर छूती हैं वो छू रही हैं। अब रंगोली बनी है और उसके बाद जो कलश वलश रखा जाता है वो रखा गया है। अब वही आरती करके फिर अंदर इनको ले जाऊंगी। सब लोग जैसे मैं आरती करूँगी उसके बाद श्वेता और सुधा, अर्पिता सब लोग करेंगी। ये मामा की बहू हैं और बुआ जी दोनों लोग लेके आ रही हैं उनको, दुल्हन को। और पहली बार एक तो कुछ समझ में नहीं आता, वो तो मैं फीलिंग समझ सकती हूँ, क्योंकि पहली बार कुछ समझ ही में नहीं आता कि किधर जाओ किधर आओ। ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। थोड़ा अजीब सा तो रहता है पहली बार तो कुछ भी नहीं पता चलता। ये मैं यहाँ करने लगी आरती करके उसके बाद तब इन लोगों को अंदर लेके आऊँगी। और उसके बाद होगी कथा। हमारे यहाँ कथा उसी दिन होती है। कथा करा के उसके बाद तो फिर तब लास्ट काम फिर भोज वोट बोलते हैं वो हो जाएगा। तब खाली एकदम शादी से खाली हो जाएंगे। अर्पिता मैं कर ली, अर्पिता की, और ये सुधा कर रही हैं आरती। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे कैमरे में, कभी कभी ऐसे हो जाता है जैसे उधर धूप है ना, धूप में अगर इधर से कैमरा लो तो ऐसे ही पता नहीं कैसे ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। ये देखिए कैसे लग रहा है। और ये कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे हो जाता है हमेशा, ऐसे ऐसे होता रहता है। ये मामा की बहू भी कुछ कह रही हैं, वही सब हंस रहे हैं। ये मौसी की लड़की है जो आरती कर रही है, ये भी कर रही है आरती। गोलू सामने खड़ा है और ये देखिए एकदम ब्लैक ब्लैक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग आरती कर रहे थे और मैंने एक मांगने लगी थी कि आगे दो तब अंदर जाने दूंगी, तो भाई दिए भी। अब ये यहाँ एंट्री करने लगी अंदर। जो पैर से चावल मारते हैं वो मार रही हैं। ये देखिए चावल और जो नारियल उसमें होता है वही मारी है। अब ये रंग इसमें थाली में रखा हुआ है, इसे पैर पे वो करके तो पूरे से चली जाएंगी। अब घर इनका गृह प्रवेश हो गया, दुल्हन का वो गई अंदर। ये देखिए गृह प्रवेश हो गया, सब लोग पकड़ के ले जा रही हैं। ये दुल्हन का कमरा है, इसी में इनको रहना है। अभी तो सजाया हुआ जाए, जैसे अभी बेड उड़ाया नहीं, कुछ भी नहीं आया है, ऐसे ही बैठा दे रहे हैं। अभी बेड उड़ाएगा। दुल्हन की गाड़ी आ गई, अभी सामान जो था वो सामान अभी नहीं आ पाया है, सामान आ रहा है तो फिर पूजा सजाए हो जाए।